हमें का बतावे लागू। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है। क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन उपस्थित है। 300 डिग्री केल्विन ताप पर विलयन का परासरण दाब 2.57 इंटू 10⁻³ बार पाया गया। प्रोटीन कणभार की गणना कीजिए। तो कौन सा डाटा दिया हुआ है? 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या हुआ? एक, जैसे कि 1 लीटर बोले तो 1 लीटर मतलब क्या होता है? 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बोले तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब यहाँ पे तो हमें जो क्वेश्चन में होता है सेंटीमीटर क्यूब में भी यहाँ पे लीटर में लेते, काहे में लेते हैं? लीटर में लेते। तो ओबे सी बात है, क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर हो जाएगा एक तरह से। अब सेंटीमीटर क्यूब को आप ये एमएल भी मान सकते हैं समझने के लिए। तो 200 है तो 200 को करने के लिए क्या करेंगे? 200 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 200/1000, इतने लीटर हो जाएगा। तो कितना है? 0.2 लीटर, 0.2 लीटर है। ठीक, और क्या दिया है? सॉल्यूट का वेट दिया है, W दिया, W कितना है? 1.26 ग्राम। और क्या दिया है? टेम्परेचर दिया है, ताप दिया है 300 केल्विन। और क्या दिया है? ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब पाई दिया है। पाई चाहे पाई से दिखाओ चाहे रो से दिखाओ, पी से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। 2.57 × 10⁻³ बार दिया है। अब यहाँ पे बार में दिया तो हम बताए थे आर की वैल्यू 2 बताए थे। बार वैल्यू एक वैल्यू बताए थे, एक एटीएम वाली वैल्यू बताए थे। बार वाली वैल्यू अलग है, एटीएम वाली अलग है। तो बार वाली वैल्यू क्या थी? 0.0813 इतने लीटर बार पर केल्विन मोल। फार्मूला क्या होता है? पाई V = W/m RT। अब यहाँ पे चाहे n बोल लो, चाहे W/m, n की जगह W/m बोल लो। m कैपिटल M का है? मोलर मास है, अणुभार। अणुभार ही निकालना है, कैपिटल M की वैल्यू निकालना है। कैपिटल M की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी, ज्ञात करनी। अब तो कैपिटल M = क्या बन जाएगा? ये दोनों नीचे चले हैं, ऊपर चला आएगा, W/V/RT बन जाएगा। πV/RT बन जाएगा। वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। ये कितना है? स्मॉल W 1.26, R कितना है? 0.081। इतने चाहे रख लो, आगे नहीं तो। T कितना है? 300 केल्विन। पाई की वैल्यू कितनी है? 2.57 × 10⁻³ V की वैल्यू कितना है? 0.02 लीटर। सॉल्व करो। कितना आंसर आ रहा? कैपिटल M = 610.3 समथिंग आएगा। इतने मोल, इतने ग्राम पर मोल। अगला क्वेश्चन, ये वैल्यू क्लास में है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि 0.0823 भी मिल सकता है इसे, 0.083 ऐसे भी मिल सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंटेनर है, एक पात्र है। पात्र में क्या है? 18 ग्राम ग्लूकोज है। 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया है 1 किलोग्राम जल में।
मतलब एक पात्र है, पात्र में 1 किलोग्राम जल है, उस जल में 18 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, डिजॉल्व है। क्या है? डिजॉल्व है। तो 1.013 1.013 बार दाब यह विलयन किस ताप पर उबलेगा? Kb इक्वल टू इतना दिया है 0.52 किलोग्राम पर मोल। तो करीब 1 बार टेम्परेचर, करीब ये 1 बार टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना लिया ही जाता है समान ताप पर, या समान जो उसका क्वथनांक होता है। ठीक, का दिया है पहले तो ये देखो। स्मॉल डब्लू दिया है 18 ग्राम, 18 ग्राम। स्मॉल डब्लू क्या है? स्मॉल डब्लू विलेय का वेट, और विलायक का वेट कितना है? कैपिटल डब्लू कितना है? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम भी हमें ग्राम में चाहिए। 1 किलोग्राम मतलब चाहे कहो चाहे 1000 ग्राम कह लो। अब का दिया है? केबी दिया ही है, केबी तो दिया ही है 0.52 किलोग्राम पर मोल। ठीक, और कुछ नहीं दिया। तो रखो फार्मूला में डेल्टा टीबी। अब कौन सा सवाल है? अब सीधी सी बात, किस ताप पर उबलेगा? जिस ताप पर कोई चीज़ उबलती हो, क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब केबी से रिलेशन दिया तो समझ लेना डेल्टा टीबी वाला यूज करना हमें, बॉइलिंग पॉइंट वाला ही फार्मूला लगेगा, है ना, क्वथनांक वाला, क्वथनांक में उन्नयन। अब क्या है? तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज फार्मूले में क्या दिया है? ग्लूकोज दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में? ग्लूकोज दिया है। और कल के क्वेश्चन में क्या था? बेंजीन था। बेंजीन में क्या घोला गया था? एक आवासशील घोला गया था। चलो, अच्छा, इसके लिए फार्मूला क्या होता है? Kb इंटू डब्लू, स्मॉल डब्लू है यहाँ पे 1000 अपान में क्या होता है? कैपिटल M इंटू कैपिटल डब्लू। अब कैपिटल M यहाँ पे नहीं निकाले हम, कैपिटल M निकाल लेंगे। मोलर मास है विलेय का, तो विलेय का मोलर मास यहाँ पे कौन है? ग्लूकोज है विलेय। फार्मूला अर्शोध दिया ही हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C6H12O6। तो यहाँ से निकाल लेंगे। 1 6 का 12, तो 6 6 का 12 छंग 72 हो जाएगा ना। और 12 हाइड्रोजन का तो 12 होगा, और 6 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 1 ऑक्सीजन कितना? 16 छंग 96, 16 छंग 96। इसको ऐड करो, बताओ 180। तो रट लो, ज़्यादा फायदा है, बार बार कहाँ जोड़ते फिर। 180 ग्लूकोज का होता है, सीधा सीधा रट लो, रखो फार्मूले पे। बताओ Kb कितना है? इतना है। स्मॉल डब्लू 18 है, 1000 है, नीचे कैपिटल M 180 है, और कैपिटल W है 1000। 1000 से 1000 सीधे उड़ जाएगा, है ना, सीधे उड़ जाएगा। 18 एक अन्नम 18 10 बार चला जाएगा, 18 एक अन्नम 18 आ जाएगा। ये डेल्टा टीबी कितना आया? डेल्टा टीबी कितना आया प्यारे? 1 पॉइंट और खिसक जाएगा पॉइंट ना, 0.052 आया, इतना आया, है ना। इतने केल्विन, इतने केल्विन। क्लियर है? ऐसे जल का क्वथनांक होता कितना है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का होता कितना है? जल का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक इतने बार जितने बार दिया उतने ही बार पर ले लो। इतने बार दाब पर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो कितने केल्विन आ जाएगा? 373 ना, 373.15 केल्विन।
373.15 केल्विन होता है। अच्छा, ये 373.15 होता है 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलोगे इसमें बराबर, मतलब 273 जोड़ देते हैं डिग्री सेल्सियस को। डिग्री सेल्सियस को हम कभी बताए नहीं ना किसी वीडियो में। अगर केल्विन में निकालना है तो जितना डिग्री सेल्सियस हो, है ना, जितना डिग्री सेल्सियस हो उसमें कितना जोड़ दो, 273। वैसे जनरली जोड़ दे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू बताए तो पॉइंट में 15 लगा के जोड़ो। ठीक, तो इतना बन जाए। अब बस इतना हो जाएगा। तो डेल्टा टी बी हमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी होता क्या है, डेल्टा टी बी होता क्या है बताओ। कौन सा टी बी माइनस, कौन सा टी बी माइनस, कौन वाले से कौन वाला घटाएंगे, मैंने जो टेम्परेचर नहीं ना, वो वाला तो निकाले हुआ टेम्परेचर में था। देखो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बढ़ता था कि घटता था, इंक्रीज होता कि डिक्रीज होता था, क्वथनांक बढ़ता था क्वथनांक घटता था। बढ़ता है तो ज़्यादा वाले से कम वाला घटाओगे तभी ना कितना बढ़ा, वही तो पता चलेगा। बढ़ता था मतलब बाद वाला, बढ़ता था मतलब बाद वाला बॉइलिंग पॉइंट ना, पहले वाले बॉइलिंग पॉइंट से बाद वाले को माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे जो क्वथनांक में इंक्रीज, इतना ही क्वथनांक का होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इतना का हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इतना ये वाला क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। ये तो इंक्रीज वाला है ना, ये कौन सा है, इंक्रीज वाला है। अब सोल्यूशन पूछ रहा है, मतलब बाद वाला पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है, बाद वाला पूछ रहा है ना, सोल्यूशन पूछ रहा। तो जो पहले वाला घटाते हो सोल्यूशन वाला ही तो होता है। जो पहले वाला घटाते हो कौन सा होता है, सोल्यूशन वाला होता है ना। तो जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा, इसको इधर लाओगे, बाद वाली वैल्यू, पहले वाली वैल्यू को इधर लाओगे तो इसमें ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो बिलियन क्वथनांक यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोल्यूशन क्वथनांक, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। इतने में क्या कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे। इतने में इसको ऐड कर दोगे तो वही होगा, मतलब इतना बढ़ जाएगा। जो बढ़ी वैल्यू है वही तो है, इतना होना चाहिए, लेकिन ग्लूकोज मिलाने पर बढ़ जाएगा ना। ग्लूकोज मिलाने पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, इतने बढ़ेगा। इतना इंक्रीज होगा तो इतना ऐड कर देंगे इसमें तो वही आ जाएगा बिलियन। ठीक, अब बढ़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज भी क्या हो जाता है, ग्लूकोज क्या हो जाता है, ग्लूकोज वेपराइज हो जाता है कि नहीं हो जाता आसानी से, बताओ। हो जाता। तो इस वैल्यू में इस वैल्यू को जो ऐड कर दो बस वही होगा सोल्यूशन। ठीक, इसको इधर ले आओगे ना, ये वाली इधर ले आओगे प्लस में हो जाएगी, बात खत्म। ठीक, तो खत्म करो ना फिर जल्दी। हाँ, जोड़ लो, वही हम करके देखा तो ठीक। अगला सवाल कितना आंसर आप बताओ। 373.202 केल्विन। 373.202 केल्विन, सही। पैंतालीस ग्राम मेथिलीन ग्लाइकॉल 600 ग्राम जल में विलीन है, गणना कीजिए हिमांक का नमन और विलयन का हिमांक। यानी कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताना और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बताना। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया है, स्मॉल डब्ल्यू दिया है कितने ग्राम, 45 ग्राम। और क्या दिया है, कैपिटल डब्ल्यू दिया कितने ग्राम, 600 ग्राम। और क्या दिया है, हाँ कैपिटल एम निकाल लेंगे यहाँ पे। अणुभार किसके लिए, विलेय अणुभार। विलेय अणुभार कितना हो जाएगा, इसके लिए होता है एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए 62 आता है, तुम करके देखो। अब और क्या दिया है, के एफ दिया ही है। के एफ कितना है, 1.86 है यूनिट, तुम लिख लो।
तो हमें पहला क्या निकालना है, बिलियन का अवनमन यानी कि डेल्टा टी एफ निकालना है। तो डेल्टा टी एफ हमें निकालना ही है, डेल्टा टी एफ हमें फाइंड करना है। डेल्टा टी एफ ही होता है हिमांक का अवनमन, अवनमन मतलब कमी, डिप्रेशन। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता क्या है, के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान में क्या, कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू। अब के एफ कितना है 1.86, स्मॉल डब्ल्यू 45 इंटू 1000 और नीचे 65 इंटू 6। ठीक ठीक, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा डेल्टा टी एफ, इसे काट पीट लो तुम। ठीक, काट पीट लो तुम, कितना आएगा, ये आ जाएगा 2.25 केल्विन, 2.25 केल्विन। मतलब इतना डिप्रेशन होगा, इतना कमी आएगी। कितनी कमी आएगी, इतनी कमी आएगी। मतलब जब उसमें कोई सॉल्यूट मिला देते तो इसमें इतनी कमी आ जाती है सॉल्यूशन में। पहले यानी कि सॉल्वेंट को छोक ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, जल ही तो है, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, जल ही तो है, यानी कि जल का हिमांक कुछ और होगा। जल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने, 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन होता है ना। इतनी कमी आएगी, इतनी कमी आएगी, जितनी कमी आएगी उतना घटा देंगे तो सोल्यूशन का आ जाएगा। तो बिलियन का हिमांक क्या आ जाएगा, बिलियन का हिमांक। अब ये जितना है इतना घटा लेना, तो वही आंसर है। कितना आंसर आ रहा है, 270.9 केल्विन, 270.9 केल्विन। बस यही। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम वैद्युत अनवघट को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.04 केल्विन की कमी आ जाती है। कमी आ जाती है मतलब कि क्या हो गया, हिमांक में क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया, कमी आ गई, डिक्रीज हो गया हिमांक। यानी कि डेल्टा टी एफ दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ कितना दिया है, 0.040 केल्विन। ठीक, तो बेंजीन का अवनमन स्थिरांक इतना है, कितना, 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। विलेय के मोलर मान की गणना कीजिए, यानी कैपिटल एम निकालना है, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। तो फाइंड करना है कैपिटल एम फार्मूले में। ठीक, स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम दिया हुआ है, और 50 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया हो, 50 ग्राम दिया हुआ है, और क्या दिया हो प्यारे, अवनमन स्थिरांक यानी के एफ कितना है, के एफ कितना है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। और डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ दिया 0.40 केल्विन। तो डेल्टा टी एफ बराबर हमें सभी को मालूम है, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, डब्ल्यू के एफ इंटू 1000 अपान में कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल एम इधर ले आएंगे, कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू के एफ इंटू 1000 अपान में डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू। वैल्यू पुट करो, आंसर लो। अब क्या है यहाँ पे, स्मॉल डब्ल्यू कितना है, स्मॉल डब्ल्यू 1 ग्राम, के एफ कितना है 5.12 और 1000 तो 1000, और ये कितना है डेल्टा टी एफ 0.40 कैपिटल डब्ल्यू 50 तो 50। ठीक, वैल्यू पुट करो, आंसर लो, काटो पीटो, आंसर लो। ठीक, ये पॉइंट से पॉइंट सीधे कट जाएगा, ये जीरो गया, और कहाँ गया, 5 के 5 5 ना, ये फिर ये क्या बना है, ये 5 इतना मल्टीप्लाई इतना, नीचे का बचा है 40, ये 0 से ये 0 गया, 2 1 के 2 2 दूनी, ये कितना आया, फिर 2 से ये कट जाएगा, यानी कि इतना डिवाइड बाई 2 इतना आ जाएगा, तो 2 ठीक 256 ग्राम पर मोल।